तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं अपने आज के इस प्यारे से वीडियो में। हमें पता है काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है सर, गुरुत्वीय त्वरण पर आखिर प्रभाव क्या होता है अगर हम क्या करें, किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएं, अगर किसी वस्तु को हम धरातल में गहराई में लेके जाएं प्यारे स्टूडेंट, तो जी का मान कैसे बदलता है। इसका जो डेरिवेशन प्यारे बच्चों होता है वो तो काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, देखकर ही डर लगता है। चिंता मत कर, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हर एक स्टेप को समझाया है। इसे एग्जाम में कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में पता चलेगा, चाहे ऊंचाई में बात करा जाए चाहे गहराई में बात करा जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके जल्द से जुड़ जाए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मेन बात जो आपको याद रखनी है अभी इंट्रोडक्शन में, कि आप प्यारे बच्चों किसी वस्तु को या फिर ऊंचाई में ले जाओ या फिर गहराई में लेके जाओ धरातल में, जी का मान आपका हमेशा घटता है स्टूडेंट्स। आखिर क्यों घटता है, ये यही मेन इंट्रोडक्शन जो आपको समझना है, आखिर क्यों जी का मान घटता है ये ध्यान दे प्यारे बच्चों। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पर कोई वस्तु है तो मान लो इस पे जी लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन अगर इसी वस्तु को हम ऊंचा कर किसी हाइट पर लेके आ जाए ना, तो यहां पर आपका प्यारे बच्चों बदल जाएगा जी का मान। ये वही जी नहीं रहेगा, इसका मान चेंज हो जाएगा और वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि इधर की ओर जो लगने वाला बल है ना वो कम हो जाएगा। सर बल क्यों कम हो जाएगा? बल तो आपने पढ़ा है ना, बल आपका क्या होता है, किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु में अगर धरती कितना बल लगाता है सर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में इसकी बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी इसके केंद्र से, ठीक है। तो केंद्र से दूरी कितना हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा। देखो ना घट गया कि नहीं, घट गया कि नहीं। ये r, ये नीचे वाला वैल्यू बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये बल भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहां पर थी वस्तु तो ये जो बल था आपका कितना था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में केवल r का स्क्वायर था, क्योंकि केवल क्या थी, दूरी केवल r थी तो यही था। लेकिन h ऊंचाई पे ले गए तो ये देखो नीचे वाला चीज बढ़ गया तो ये कम हो गया, बल कम हो गया तो जी का मान भी दोस्तों कम हो जाता है, ठीक है। और गहराई की बात करें, अब गहराई में क्या होता है, यही मेन है स्टूडेंट्स। अगर आपने ये समझ लिया ना तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है। अब इसी वस्तु को प्यारे बच्चों यहां पर था लेकिन ऊंचाई पर नहीं जा रहे, अब हम इसको थोड़ा सा मान लो डी दूरी गहराई में लेकर आ गए इस वस्तु को। आप बताओ, अब हमें बताओ कि पृथ्वी प्यारे बच्चों केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र यही है, मास तो एम ही है प्यारे बच्चों, और ये पूरा का पूरा जो है ये उसकी त्रिज्या है। अब बताओ कितना बल लगाएगी, आप बताओ कितना बल लगाएगी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर ए बिंदु पर जो बल था, ए पर जो आपका प्यारे बच्चों फोर्स था वो तो आपका वही था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में दूरी क्या थी, पहले आर थी, तो ये हमने रख दिया इसका स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन प्यारे बच्चों जब यहां पर आपने कर दिया ना, यहां पर जब वस्तु आ गई ना प्यारे बच्चों, तो आपका जो फोर्स होगा, न्यू फोर्स जो होगा बी पर, वो प्यारे बच्चों आपका जी। अब प्यारे बच्चों आप मास आप एम नहीं लोगे, अब यहां पर धरती का मास आप एम नहीं लोगे। क्यों सर? क्योंकि देखो अब ये वस्तु यहां पर है, मतलब कि अब पृथ्वी का जो इतना ही दोस्तों एरिया क्या करेगा ना, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। बाकी एरिया तो प्यारे बच्चों बाकी बल नहीं लगाएगा गुरुत्वाकर्षण का, केवल इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है ना, इस एरिया में, इस प्यारे बच्चों क्षेत्र में जितना भी मास होगा प्यारे बच्चों धरती का, मान लो m डैश है, यही वाला प्यारे बच्चों मास इस पिंड पर बल लगाएगा। ये मास आप लोगे एवं अब इस वस्तु का मास तो स्मॉल m ही है, और दूरी कितनी होगी, दूरी होगी r माइनस प्यारे बच्चों ये d घटा दोगे, ये इसका स्क्वायर सिंपली, ठीक है। आप देखो नया वाला फोर्स घट गया, कैसे घट गया, देखो मास पहले क्या था, बड़ा था, लेकिन अब मास क्या हो गया, मास कम हो गया। यहां से यहां तक में क्या हुआ, मास धरती का कम हो गया, पहले पूरा मास था, अब देखो इतना ही मास है, धरती का मास कम, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गया प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। बाकी बच्चे कहेंगे सर ये देखो नीचे दूरी का मान भी तो कम हो गया, यहां पर बढ़ गया था दूरी का मान तो फोर्स घट गया, यहां पर देखो दूरी का मान सर क्या हो गया, कम हुआ है, तब बताओ फोर्स क्यों नहीं बढ़ा। क्योंकि भाई साहब मेन फैक्टर आपका क्या होता है, मेन जो फैक्टर होता है वो मास का ही होता है, मास। लेकिन इसका प्रभाव पर बच्चों मास का ज्यादा है, इसलिए आपका फोर्स डिक्रीज हो गया वापस, और यहां पर भी जी का मान कुछ अलग ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये खेल समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा पैशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज खत्म ही कर दो, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर जी का मान किस तरह बदलता है
ऊंचाई के साथ, ठीक है। तो वही काम करेंगे, एक प्यारा सा हम धरती बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारी धरती माँ हो गई, पहली वस्तु यहाँ पर था, अब इस वस्तु को हमने क्या किया, h ऊंचाई पर ले गया। अब प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही सब कुछ आसान है क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन को समझ लिया है। बस आपको वही खेल करना है, एक बिंदु मान लो A, एक बिंदु मान लो B, ठीक है। यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पर त्वरण होगा वो जी होगा, लेकिन यहाँ पर जो त्वरण होगा वह जी नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ये सब कुछ आपको पता चल गया है। अब बस आपको बस खेलना है ए पर एवं बी पर, बस खेलना है प्यारे बच्चों। आप कुछ भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बस ए एवं बी के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। ए पर बच्चों जो आपका होगा बल वो क्या होगा, mg लगेगा कि नहीं, इस पे नीचे की ओर mg लगेगा और यही mg आपका गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ये दूरी तो r है ही, यही जो mg है वह किसके बल के बराबर होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स लग रहा है उसी के ये mg बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर b पर देखें तो b पर क्या लगेगा, इस पे भी mg लगेगा, लेकिन यहाँ पर g का मान क्या है, कुछ अलग है, तो यहाँ पर g भी डैश हम लेंगे। यहाँ पर अभी आपका ग्रेविटेशन फोर्स के ही बराबर होगा। बस a पर खेला, b पर खेला, और इसको और आगे बढ़ाते हैं पर स्टूडेंट, और खेल को मजा लेते हैं। mg बराबर है ग्रेविटेशन फोर्स, क्या लगेगा यहाँ पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, g कैपिटल M स्मॉल m बटे में दूरी क्या है r, इसका स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी पर यही काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, एम जी डैश है, ये किसके बराबर होगा सर, ये देखो ग्रेविटेशन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा सर, वही होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में डिस्टेंस क्या होगा सर, आर एंड कुछ ऊंचाई पर ले गए ना सर आप, आर प्लस एच। ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका आर होगा प्लस में एच होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चों समझ लो आधा काम हो चुका है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। बस आप क्या कर दो, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, बस 2 को 1 से डिवाइड कर देना है आपको, काम हो जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं, 2 में क्या लिखा हुआ है, जी डैश बराबर इतना है, 1 में क्या है, जी बराबर इतना है। डिवाइड करने का मतलब कि 2 वाले के नीचे 1 वाला, 2 वाले के नीचे 1 वाला समीकरण आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश है, तो जी डैश के नीचे पर बच्चों ये जी आ जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर जी एम के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला जी एम आ जाएगा। तो ये जी एम के नीचे डिवाइड का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म के नीचे समीकरण नंबर 2 को पहले से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हर एक समीकरण नंबर में 1 वाला जो भी चीज़ है उसके नीचे ये सब चीज़ आ जाएगा, ये सब चीज़ आ जाएगा। तो जीएम के नीचे ये वाला जीएम आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आर प्लस एच का स्क्वायर है, आर प्लस एच का स्क्वायर है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो इसके नीचे पहले बच्चों आर का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे, कहीं पर भी इस तरह आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, विश्वास करिए पूरा हम खत्म ही कर देंगे आज। बस आप वीडियो के साथ बने रहे और पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा जी डैश अपन में जी है, इसको हमने इसी तरह लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। नीचे में देखो पैरोस्टेंस आपका, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच, ठीक है। एंड बटे में आर कर देते हैं, इस पूरे के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, हम पूरा होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हमने लगाया, ये देखो, क्योंकि यार देखो ये आर से आर कट जाएगा, हाँ, तो 1 बचेगा, आर से आर गया तो 1 हो गया, प्लस में एच बटे में आर हो जाएगा, क्योंकि एच को काट नहीं पाएगा, तो ये इस तरह हमने लिख दिया। और इसका होल स्क्वायर, बस एक स्टेप बचा हुआ है, 1-2 स्टेप, फिर आपका खत्म हो जाएगा। जी डैश अपॉन में जी बराबर इतना जो आपका बचा है, ये नीचे है, ये अच्छा लग रहा है भाई, सब कोई नीचे ही अच्छा लगता है, सब कोई ऊपर आना चाहता है ना, तो इसको भी ऊपर उठा के ले आके आ रहा, ऊपर उठाकर लेकर आओ। बस आप सभी को पता है, एक फॉर्मूला लग जाता है, जब किसी भी नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाते हैं ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है, पर बच्चों मेहनत लगती है, और ये प्लस का नीचे जो रहता है ना, बस वो आपका माइनस का 2 हो जाता है, और यहाँ पर आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। और कई स्कूलों में कह दिया जाता है, बच्चा आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, मैथ वाले स्टूडेंट जो है ध्यान दे, आपने द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा, द्विप्रमेय से आपका होता है, द्विपद प्रमेय आपका एक होता है, उस प्रमेय से ये कहता है स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई चीज़ लिखा हो ना, किसी भी 1 प्लस एच अपॉन में आर लिखा हो, जहाँ पर ये वाला चीज़ बहुत ही छोटा हो, ये वाला बहुत ही स्मॉल हो, एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर,
तो द्विपद प्रमेय कहता है कि आप क्या करो, जो घात है उसको गुणा मिला दो, घात है वो गुणा मिला दो। कब? जब ये ऊंचाई आपकी ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से बहुत ही स्मॉल हो। ठीक है, तो यहां पर बस यही प्रमेय लगा देते हैं तो आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। जो घात है वो यहां पर गुणा में, घात में जो है यहां पर गुणा में। ठीक है, तो 1 प्लस में माइनस का 2 गुणा में कर दिए एंड एच अपॉन में आर लिख दिया स्टूडेंट्स। आगे करेंगे तो 1 माइनस का 2h अपॉन में आर हो जाएगा। पर स्टूडेंट ये आपका फाइनल कट एंड फाइनल आपका डेरिवेशन समाप्त होता है ऊंचाई के साथ। सामने पर स्टूडेंट ये है, सर ये क्या लिख दिया? कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस ये जो जी है ना इसको इधर गुणा में कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठा के इधर कर दिया तो ये देखो जी इधर गुणा में आ गया और बाकी ये चीज हमने उतार दिया। मजा आया कि नहीं? अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे स्टूडेंट, कहीं भी इस तरह नहीं बताया गया है और आपको बहुत ही आसान लगा होगा। क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, 2 बिंदु ले ली ए एवं बी। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। ठीक है, ए पर हमने कहा कि ये mg फोर्स लग रहा है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। बी पर हमने कहा कि mg डैश बल लग रहा है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान के बराबर हमने लिख भी दिया mg को और mg डैश को। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों इक्वेट किया तो हमारा नया समीकरण निकल कर आया 1 और 2। और फाइनली हमने क्या किया लास्ट में 1 2 को, जी हाँ ध्यान रखिए हमेशा दूसरे समीकरण को पहले से डिवाइड करना है, दूसरे को पहले से डिवाइड करना है, यानी कि दूसरे के हर एक टर्म के नीचे पहले वाला समीकरण का टर्म ला दो। जी डैश के नीचे ये वाला आ जाएगा, जीएम के नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा, इसके नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा। यही लिखा, कुछ कट गया तो काट दिए। उसके बाद आगे देखिए जी डैश अपॉन में जी बराबर हुआ इसके, ठीक है, आर से आर डिवाइड किया तो ये बन गया। ऊपर नीचे से ऊपर लेकर आए तो स्टूडेंट्स आपका घात माइनस में हो गया और द्विपद प्रमेय लगा दिया। कहता है जो कि अगर कोई ऊपर का लिखा हुआ चीज बहुत ही छोटा हो नीचे वाले से तो घात को यहाँ पर गुणा मिला दो, वही हमने किया। तो कट एंड फाइनल हमें ये समीकरण मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है 10 से 12 मिनट की, तो हम ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं। एक पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। अगर आप बच्चों की कमेंट्स आएंगे तो कमेंट करेंगे तो हम जरूर ला देंगे स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इस चैनल पर ही, और इन स्क्रीन पर भी वो वीडियो जरूर हम दिखा देंगे जब वीडियो ला देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल पे जो बच्चे ने हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के बेहतरीन कंटेंट वीडियोस, बेहतरीन डेरिवेशन हमने कराए हर एक टॉपिक के आपको इस चैनल पर मिलते रहे और आगे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। और इसी तरह बर्नौली का प्रमेय भी प्यारे बच्चों हमने फोड़ रखा है, यहाँ पर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा।